बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में विभिन्न देवता और ऋषि मुनि धरती पर विचरण करते थे। एक महान यज्ञ हुआ। यह यज्ञ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच एक परम सत्य की खोज के लिए था। यज्ञ के आयोजन का उद्देश्य यह था कि संसार में शांति और समृद्धि स्थापित की जाए और सत्य की खोज की जाए। यज्ञ का आयोजन महर्षि व्यास ने किया था, जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने संसार के प्रत्येक कोने से ऋषियों और महात्माओं को आमंत्रित किया, ताकि वे सब एक साथ मिलकर यज्ञ में भाग लें और परम सत्य की प्राप्ति के लिए संकल्प लें। यह यज्ञ न केवल देवताओं के लिए, बल्कि समस्त मानवता के लिए था। यज्ञ के बीच में ब्रह्मा ने सभी उपस्थित ऋषियों से पूछा, सत्य क्या है? ऋषि मुनि इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे, क्योंकि सत्य का रूप हर किसी के दृष्टिकोण में भिन्न था। तभी भगवान विष्णु ने यज्ञ में प्रवेश किया और सबको शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा, सत्य वह नहीं है जो आंखों से दिखाई दे, सत्य वह है जो भीतर से अनुभव किया जाए। यह सत्य है कि संसार में जो उत्पन्न होता है वह एक दिन समाप्त हो जाता है, और जो शाश्वत है वह निराकार रूप में बसा हुआ है। भगवान विष्णु ने ऋषियों से पूछा, क्या तुम अपने भीतर सत्य को महसूस कर पा रहे हो? क्या तुम जानते हो कि आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व केवल एक ही है? ऋषियों ने उत्तर दिया, हमने इसके बारे में सुना है, लेकिन हम इसे अनुभव कैसे कर सकते हैं? तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सच्चा सत्य आत्मा में निवास करता है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें आत्मा की शुद्धि की आवश्यकता है। यह सत्य वेदों में, उपनिषदों में और पुराणों में प्रकट हुआ है। इस सत्य का अनुभव तभी होता है जब तुम न केवल बाहरी संसार से, बल्कि अपने भीतर से भी डर और मोह को दूर करते हो। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यज्ञ की अग्नि को छुआ और कहा, यह अग्नि तुम्हारे भीतर के ताप को भी शुद्ध करती है। वही सत्य है जो तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। सभी ऋषियों और महात्माओं ने भगवान शिव और विष्णु के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना। कुछ समय बाद महर्षि वेदव्यास ने कहा, अब हम सभी सत्य का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। हमें यह समझना होगा कि सत्य एक दिव्य मार्ग है जो शाश्वत है। इसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आत्मा से साक्षात्कार के माध्यम से प्रकट होता है। यज्ञ का समापन हुआ और ऋषि मुनि इस महान सत्य को समझने में सफल हुए। उन्होंने जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि का पालन करने का संकल्प लिया और यह संदेश समस्त संसार में फैलाया। यह कथा यह दर्शाती है कि सत्य न तो भौतिक वस्तु है, न ही किसी व्यक्ति या देवता का व्यक्तिगत गुण। सत्य एक शाश्वत और अदृश्य शक्ति है जो आत्मा के भीतर बसी हुई है। यह कथा हमें यह समझाती है कि सत्य को अनुभव करने के लिए हमें अपनी आंतरिक यात्रा करनी होती है और अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है।